बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार का दौरा कर चुनावी तैयारियों का लिया था जायजा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ की थी मीटिंग। पटना में गठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा, सीट बंटवारा पूरा हो गया है। एक सवाल के जवाब में बोले मुकेश सैनी, हमारी सरकार बनेगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, विकास के मुद्दे ये लोग बात नहीं करते। पटना में दूसरे दिन भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। दोनों डिप्टी सीएम और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सीटों को लेकर हुई चर्चा। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले जीतन राम मांझी का जल्द सीट बंटवारा होगा। पटना में बीजेपी ने सुझाव रथ रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घोषणा पत्र के लिए लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद में बोले तेजस्वी यादव, दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी लूटपाट की वो बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी देश के जननायक होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज बिहार के व्यवसायियों के साथ करेंगे संवाद। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कार्यक्रम। जयपुर में दर्दनाक हादसा, एसएमएस हॉस्पिटल में आग की वजह से 7 लोगों की मौत। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड की स्टोर में लगी भीषण आग, पूरा वार्ड जलकर खाक। जयपुर आग हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देर रात सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा। भीषण आग लगने के बाद हालात का जायजा लिया। जयपुर आग हादसे में सीएम विजयलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए। चिकित्सा विभाग में आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में जांच कमेटी की गठन। जयपुर आग हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुख जताया, हादसे को बताया प्रशासन की लापरवाही। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी जयपुर आग हादसे पर दुख जताया, मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर आग हादसे पर दुख जताया, कहा सरकार की लापरवाही से हादसा हुआ है। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव। शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया। कटक में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कटक के दरगाह बाजार में रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की कोशिश। बीएचपी ने आज 12 घंटे की कटक बंद का किया ऐलान। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के विरोध में बंद टीएम और टीसीपी के तबादले की मांग। सीएम मोहन चरण मांझी और बीजेटी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोगों से शांति की अपील की, लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को कहा। माउंट एवरेस्ट कैंप में हजार पर्वतारोही फंसे। बर्फीले तूफान के चलते 4900 मीटर की ऊंचाई पर फंसे। तिब्बत की ओर पड़ने वाले पूर्वी स्लोप कैंप में पर्वतारोही फंसे। स्थानीय नागरिक और रेस्क्यू टीम बचाव में जुटी। नेपाल में कुदरत का कहर, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, अब तक 52 लोगों की मौत। कोशी, लुम्बिनी, बागमती समेत 5 प्रांतों में भारी तबाही। कोशी में लैंडस्लाइड के चलते 37 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 23 हुई। मृतकों में 7 बच्चे शामिल, कई लोग लापता। दार्जिलिंग में हुए लैंडस्लाइड में कई घर ध्वस्त हुए, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप, बारिश और लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। बालसा नदी का जलस्तर बढ़ने से दुधिया पुल का एक हिस्सा ढहा। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कालिम्पोंग जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भारी बारिश से तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाले नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बंद। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, तापमान में आई गिरावट। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, रविवार रात कई इलाकों में हुई बारिश। पंजाब के अमृतसर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। बिहार के छपरा में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में हुआ जल भराव। बारिश और जल जमाव से यातायात प्रभावित, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। जानलेवा कफ सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग। कफ सिरप की क्वालिटी और गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड ड्रिप सिरप से 2 बच्चों की मौत की खबर। भोपाल के हमीदिया अस्पताल ने केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन। गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने भी जांच के आदेश दिए। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप मामले में जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल में ड्रग विभाग ने छापेमारी की। शुरुआती जांच के मुताबिक कफ सिरप की बोतलें यहीं से सप्लाई की गई थी। कफ सिरप से हो रही मौतों पर अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कफ सिरप की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई तो लगाएंगे प्रतिबंध। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल गांधी नेता विपक्ष जो देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख सरकार को नोटिस जारी किया। पीओके को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारे एक कमरे पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे लेकर रहेंगे। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका, अब मॉडर्न और कॉन्टैक्टलेस हथियारों से लड़े जाते हैं युद्ध। आज से 2 दिन के कतर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दोहा में कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को दिए भरोसे, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाए सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत। असम के निवेशकों से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट और वेलनेस समेत कई सेक्टर में निवेश को लेकर बात की। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर करवाई फायरिंग, कई जगहों पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर किया दावा, नवी देसी नाम के शख्स के ठिकानों पर गोलीबारी, तेजी पर लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 मिलियन वसूली का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर में बदमाश शेर कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी था नरेश। पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी। बदमाश पकड़ने गई पुलिस टीम पर की फायरिंग में बाल बचे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मोहम्मद अली नाम का वांटेड एनकाउंटर में गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में भी पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी लुटेरा पर इमरान ढेर। बरेली इंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के मिले सबूत। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई, डॉक्टर नफीस की खान ऑप्टिकल दुकान को भी सील किया। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्य डेलीगेशन, पीड़ितों से करेगा मुलाकात, हिंसा के कारणों का पता करेगा। गुजरात के सूरत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सूरत के रांदेर में पार्किंग विवाद में हमला, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की पिटाई। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों ने ढाबा संचालक से की मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के शहडोल में मऊ टोल प्लाजा पर बवाल, टोल केबिन पर घुसकर कर्मचारी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। दिल्ली पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का पर्दाफाश किया। गुजरात से 2 आरोपियों को पकड़ा, 11 लाख से ज्यादा ठगी कर चुके हैं आरोपी। महाराष्ट्र की भिवंडी में गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में दहशत। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत से दमकल ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के गुना में कपड़ा बाजार में लगी आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से काफी नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बुलेरो की उड़े पर खच्चे, गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली में डांडिया रास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बोली हर जगह सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं, हमें खुशी महसूस होती है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब, त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा अर्चना की। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता, शरद पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दीपावली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने पर सख्ती, यात्रियों के लिए 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भरेंगे उड़ान। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, लगातार 12वीं बार वनडे में चटाई धूल, पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर 100% रिकॉर्ड कायम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन ही बना पाई। महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ का बयान, कहा मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर कप्तान हरमनप्रीत ने जताई खुशी, कहा जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक विमेंस वर्ल्ड कप में भी जारी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ। राजगीर को मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। स्टेडियम में 40,000 दर्शक एक साथ देख सकेंगे मैच।